चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। 2.5 हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज। 5th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। अब की बार फैक्टराइज करना है, उसमें एक्सपेंड करना था हमें फॉर्मूले को। अब की बार हमें फैक्टराइज करना है। फॉर्मूला हमें कौन सा नज़र आ रहा है? a² b² c², ये वो वाला फॉर्मूला हमें नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमें करना है, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेना है। होल स्क्वायर, ये देखो 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको ओपन करेंगे तो वही आएगा। इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में 3y होल स्क्वायर, इसको लिख दिया हमने 4z होल स्क्वायर। ये माइनस हम बाद में लगाएंगे, अभी सिर्फ हम लोग सोच रहे हैं इसको 4z का होल स्क्वायर। माइनस के बारे में बाद में डिसाइड करेंगे। अच्छा, फॉर्मूला था वहाँ पे a² + b² + c² + 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca। 2ab ये डिसाइड हो चुका है कि a की वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पे ये डिसाइड हो चुका है कि a की वैल्यू क्या है 2x, और b की वैल्यू क्या है 3y, और c की वैल्यू क्या है 4z। माइनस बाद में डिसाइड करेंगे। तो 2 अपने आप, उसको मत देखो यहाँ पे 2a अपने आप 2x लिख दो यहाँ से पिक करके, और b अपने आप यहाँ से 3y लिख दो पिक करके। फिर 2ab हो गया, फिर 2b × c, b की वैल्यू क्या है 3y यहाँ से पिक कर ली, और c की वैल्यू क्या है 4z यहाँ से पिक कर लिया, माइनस बाद में लगाएंगे। प्लस 2c की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 4z, a की वैल्यू वही 2x, ऐसे है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। अब ये माइनस क्यों लग रहा है बार बार? देखो यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो कॉमन पार्ट देखते हैं। यहाँ पे z यहाँ पे भी है और z यहाँ पे भी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस माइनस के बनने के लिए ये z रिस्पॉन्सिबल हुआ। इसका मतलब z वाली जो टर्म है, ये यहाँ पे जो z वाली जो टर्म है उसको माइनस हो जाना चाहिए था, क्योंकि मतलब ये है कि 4z का होल स्क्वायर करोगे तभी भी यही आएगा, -4z का होल स्क्वायर करोगे तभी भी यही आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है वो। तो हमें सिर्फ ये देखना था कि a, b और c तीनों टर्म्स में से किसके साथ स्क्वायर के अंदर माइनस लगाया जाए। हमने यहाँ पे देखा कि z यहाँ पे भी आ रहा है और z यहाँ पे भी आ रहा है। इसका मतलब ये z वाली टर्म ही रिस्पॉन्सिबल है इस माइनस साइन के होने के लिए। तो यहाँ पे हमें पक्का पता लग गया अब कि z वाली टर्म के साथ में हमें अंदर माइनस लगा देना चाहिए। तो अब जहाँ जहाँ पे 4z वहाँ पे माइनस लगा दो। तो देखो अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12x अपने आप वापस वही आ रहा है। 6 × 4 = 24, और ये -yz अपने आप आ रहा है। देखो ये, तो जहाँ जहाँ पे z की टर्म थी -4z वहाँ पे -4z कर देना है बस, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो a + b + c होल स्क्वायर, क्योंकि a की वैल्यू क्या थी 2x थी, और b की वैल्यू क्या थी 3y थी, और c की वैल्यू क्या थी -4z होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि उस टर्म को 2 बार लिखा जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इस तरह से लिख दिया, हो गया फैक्टराइज। इसी तरह से सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही होल स्क्वायर बनाना है। अब की बार 2 है, तो 2 है तो फिर √2 लगाना पड़ेगा। 4 होता तो 2 से काम चल जाता, बट 2 है यहाँ पे स्क्वायर नहीं नज़र आ रहा है, तो ज़बरदस्ती बनाना पड़ेगा। तो रूट लगाते हैं, √2x होल स्क्वायर। वही बात आ गई कि ये माइनस साइन बाद में डिसाइड करेंगे। y² हो गया 8z का स्क्वायर, 2√2z होल स्क्वायर, क्योंकि 2√2z आप करेंगे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 4 × 2 8 ऐसे आ गया। अच्छा, अब देखते हैं। एक तो माइनस साइन यहाँ बन रहा है, एक माइनस साइन यहाँ बन रहा है। यहाँ पे x × y है, यहाँ पे x × z है, तो कॉमन टर्म कौन सी आई? x जो है वो कॉमन टर्म आई। इसका मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि x वाली जो टर्म है वही इस माइनस साइन के बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जहाँ पे x वाली टर्म थी ना, यहाँ पे x वाली टर्म के साथ अंदर हमने माइनस लगा दिया। होल स्क्वायर करने पे बात तो वही आएगी, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मत देखो a²। अब देखो a की वैल्यू क्या आ गई -√2x, b की वैल्यू क्या आ गई y, ठीक है, और c की वैल्यू क्या आ गई 2√2z। अंदर वाले की बात हो रही है, सिर्फ c अंदर वाली टर्म है। तो a² + b² + c² + 2 × ab, a की वैल्यू अपने आप क्या आएगी -√2x आएगी, और b की वैल्यू क्या आएगी y। उसके बाद में 2bc, b की वैल्यू क्या है y, और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2√2z ऐसे। फिर 2ca, c की वैल्यू क्या है 2√2z ऐसे, और a की वैल्यू क्या है देखो -√2x, ये बन गया। इसके ऊपर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ अपने ABC डिसाइड करो, a² b² c², फिर 2ab 2bc 2ca तो अपने आप ही लिखे जाएंगे। इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं, ये पजल करने वाले टर्म्स हैं। तो a + b + c होल स्क्वायर हो गया, है ना।
फिर स्क्वायर है तो दोनों को अलग अलग कर दो मल्टीप्लाई में, हो गया।